तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 20 बाहु समाधि लक्षणा प्रात समृता राजयोगादि। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा। बाहु समाधि लक्षणा। षण्मसा ने मृगधर के मुख को देखते हुए छवि के आनंद में लालित्य के साथ निमग्न होकर शिव का ध्यान करते हुए हाथ जोड़े और कहा, स्वामी, आपने प्रेमपूर्वक राजयोग के 4 अंग चिद्विवाच और निगम समृता की व्याख्या की है। इसे सुनकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे करुणा के साथ निगम समृता वाले समाधियों के लक्षण बताने चाहिए। अपने पुत्र के मधुर वचनों पर हंसते हुए शिव ने उसे गोद में बिठाया और उसे गले लगाते हुए कहा, आज तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों से ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है। जब षण्मुखा हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए तो शिव ने कहा, आप कितने महान प्रकाशमान हैं। ये देखकर आदिगण मुस्कुरा रहे थे और शिव ने कई प्रकार की समाधियों की विशेषताओं की व्याख्या करना शुरू कर दिया जो निगम समृता के लिए उपयुक्त हैं। हे पत्तेदार पुत्र, पंक्तियों में उगने वाले अमृत के क्षेत्र को जोतो, उसकी विधि को तब तक सुनो जब तक तुम्हारा अनुभव ठोस न हो जाए। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों में वेदों का प्रमाण है, ऋषियों की स्वीकृति है। मैं जिस समाधि की बात करता हूँ उसका लक्षण न तो लिखा है और न ही बोला है, वह आनंद का ठोस सागर है। इसका अभ्यास करने से मन का नाश होता है और हस्त की वास्तविक प्राप्ति होती है। तब जो स्वयं दिन के समान प्रकाशित होता है वह तुम्हारे लिए वास्तविक समाधि प्राप्त करने का मुख्य साधन है, जैसा कि पहले कहा गया है। योगों में समाधि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यदि तुम इसे शीघ्रता से प्राप्त कर लोगे तो तुम वास्तव में ब्रह्म हो जाओगे। तुम शाश्वत आत्मा के सत्य में तौल जाओगे। तुम चुस्त हो जाओगे। तुम जगत के साक्षी हो, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है। इसे सुनो हे धन, ये जीवन को ही परमात्मा बनाने की विधि है। उत्कर्ष के साथ आत्मा आनंद में नित्य प्रकाशमान रहती है और अपने भीतर विलीन होकर ब्रह्मरूपी समाधि की शक्ति से संपूर्ण जगत ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। योगी ब्रह्म तुल्य है। ब्रह्म उसके भीतर और बाहर प्रकट होता है। वह जो कुछ भी देखता है वह ब्रह्म तुल्य है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। गुरु के मुखारविंद का श्रवण और ध्यान करने से उसे नाना प्रकार के असंख्य सुख प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान करने से असंख्य सुखों की समाधि उत्पन्न होती है। मन का नित्य ध्यान और सच्चा ध्यान करने से व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है। ये भावना दृढ़ हो जाती है कि मैं ही परम परमात्मा हूँ। मन सूर्य की प्रभा के समान प्रसन्नता से चमक उठता है। ऋषि कहते हैं कि जिस अवस्था में मन ब्रह्म में प्रसन्न होता है वह समाधि है। समाधि सभी जड़ दृश्यों का स्वयं में विलय है। समाधि में सभी दृश्य लुप्त हो जाते हैं। यदि क्षेत्र भी खुला हो तो वह आत्मा से भर जाएगा। समाधि में अव्यक्त की गंध प्रकट नहीं होती। हे षण्मुख, अपनी सच्ची समाधि में स्थित हो जाओ। विश्वास करो कि तुम्हारी महानता वही है। 12 हे गौरीपुत्र, सुनो, सब कुछ ब्रह्म होने का अनुभव उरूप के अनुभव के समान ही है। अर्यदेनु तन्नानारिवुता, अर्थात जब ब्रह्म सब कुछ भूलकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वही समाधि है। जब कोई उस नाम रहित निराकार पुरुष का ध्यान करता है जो सुनता है, स्पंदित होता है, श्वास लेता है और शीतल तथा मधुर वस्तुओं को जानता है, वही समाधि है। सोहम, सोहरा शब्दों का बार बार ध्यान करने, शरीर को भूल जाने तथा बिना किसी संदेह के तथा अनुभव द्वारा बिना किसी संदेह के शोक और आसक्ति को त्याग देने से नित्य शरीर रहित हो जाने की अवस्था को समाधि कहते हैं। जब अरुंधति तारा दिखाना होता है तो वह उसके पास एक बड़े तारे का चिन्ह रखता है और कहता है, उसी अरुंधति को देखो। इसी प्रकार जब शरीर के भीतर सूक्ष्म आत्मा को जानना होता है तो उसे समाधि के अचेतन लक्षण से बताया जाता है। फिर समाधि अवस्था वाला व्यक्ति अपने भीतर उस परम आनंदमय परमात्मा को देखता है जो स्वयं है, बिना ये या वह जाने। जैसे टूटे हुए दीपक में रखा हुआ दीपक भीतर और बाहर दोनों ओर से चमकता है। समाधि वह दृढ़ विश्वास करने की अवस्था है कि वह शुद्ध स्वयंभू आत्मा है जो उसके शरीर की अभिव्यक्तियों में प्रवेश करने के लिए मौजूद है और जो अचानक बाहरी दुनिया को प्रकाशित करता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ, सभी चीजों का साक्षी हूँ। समाधि वह है जो बिना डगमगाए ध्यान करता है, मैं सर्वव्यापी सत्य आत्मा हूँ। नीला, अरुण, ताम्र, श्वेत, पन्ना जैसे रंग, सूक्ष्म शरीर, पुरुष और स्त्री, पशु और पक्षी आदि समाधि में लीन व्यक्ति के लिए अनित्य हैं। लेकिन जो दृष्टि उन दृश्यों को देखती है वह शाश्वत है। समाधि वह है जो विश्वासपूर्वक सोचता है कि वह शाश्वत चीज मैं ही हूँ। मनकों के अंदर सूत्र की भांति ब्रह्म ही जीवन का प्रथम स्रोत है, जिसे जीव चींटी के रूप में देखते हैं और जो अपने धर्मानुसार बरसते हैं। समाधि वह है जो ये जान लेता है कि मैं शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इससे गंध की प्रथम गंध लुप्त हो जाती है।
जैसे कुम्हार भट्टी में बर्तनों को इकट्ठा करके उनमें आग लगाता है तो आग बर्तनों के अंदर और बाहर फैलती है और जलती है, वैसे ही समाधि वह है जो ये जान लेता है कि ब्रह्मांड के अंदर और बाहर तथा नीचे दिखाई देने वाले गोलों के अंदर और बाहर चमकने वाला दिव्य पुरुष वह स्वयं है। 21 समाधि के प्रकार। पतंजलि ने योग में सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है। सविकल्प समाधि सगुण है, जबकि निर्विकल्प समाधि निर्गुण है। जो मनुष्य, ऋषि, शिव आदि के लोक में सुख प्राप्त करने में आसक्त हैं, वे सगुण समाधि से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य की उपाधियां प्राप्त करेंगे। परंतु महान इतिहास वाले मनुष्य निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि, निजपद और सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। मैं जागरूक हूँ, इस विचार को सविकल्प कहते हैं। जो ज्ञान जाना जाता है वह छिपा हुआ है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मैं पहले तुम्हें सविकल्प समाधि समझाऊंगा। सगुण या सविकल्प समाधि दृश्य ज्ञान के अभ्यास में दृश्यों से मोहित हुए बिना आंतरिक ध्यान से स्वयं को देखते हुए सगुण समाधि विस्मय का आनंद देती है, मानो वह ब्रह्म की अखंड प्रभा से आच्छादित कोई मंदिर हो। जब योगी अपनी आंखें बंद करता है और शरीर के अंदर देखता है तो ये बिच्छू बूटी से गिरते हुए तीरों की तरह होता है, जिसके बाद उनकी लौ स्वच्छ और पवित्र दिखाई देती है, जिससे आश्चर्य होता है। सगुण समाधि स्वयं के भीतर छिपे ज्ञान के इस आनंद का बोध और आनंद है। जब बाहरी और आंतरिक शांत छवि अवरुद्ध हो जाती है तो स्वयं में जो प्रकाश है वह दिया जाता है, प्रकाशित होता है। चक्र का पहिया अपना तेज दिखाता है और धधक उठता है। वर्षा की तरह चिंगारियां भी देर हो जाती हैं। प्रकाश के इस बिंदु में योगी का मन सगुण समाधि में दृढ़ता से टिका हुआ है। जैसे ही वह अपनी शांत छवि के साथ लक्ष्य पर एकाग्र होकर देखता है, उसके भीतर आत्मा में प्रकाश की किरणें उठने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ की पत्तियों से प्रकाश के बिंदु प्रचुर मात्रा में गिरे हों। एक बिंदु पर नग्न प्रकाश उसके भीतर खड़ा हो जाता है, ये सगुण समाधि है। ऐसे दृश्य में वह एक चिंगारी की तलाश करता है और उसे अपने अंतरतम ध्यान में रखता है। वह चिंगारी बड़ी हो जाती है, एक के ऊपर एक चिंगारियां की घनी छतरी की तरह वह देखता है। एक बिंदु पर महान प्रकाश उसके भीतर खड़ा होता है, ये सगुण समाधि है। इस अवस्था को एक बिंदु की तरह कहा जाता है, अर्थात ये यहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ है। फिर जब योगी अपने हृदय के बॉक्स में देखता है और शांत छवि को वहाँ रखता है और देखता है तो रोटियां गोल प्रकाशित होती हैं। सुबह का सूरज या चांद नहीं है। ऐसी महान चमक का अनुभव इतना तीव्र है कि इसे सगुण समाधि 30 कहा जाता है। ये केवल सफ़ेद चादर पर शब्द या रेखाएं नहीं हैं। जो लोग योग का अभ्यास करने में रुचि रखते हैं उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए और सगुण समाधि का अनुभव करना चाहिए। उदाहरण, सूर्य एक दर्पण में चमकता है। फिर जैसे सूर्य दर्पण के किसी भी गुण के बिना प्रकट होता है, मन उसे गले लगाता है और अपनी कई क्षमताओं को खो देता है, वह स्वयं प्रकट होता है। यही सगुण समाधि है। ये भावना कि मन के दोष एकाग्रचित व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। जब कोई सिर के मुकुट में देखता है, वन मुकुट की छवि और दो देखने वाला चेहरा, इस प्रकार असली चेहरा दो में दिखाई देता है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि वाला आनंदमय आत्मा आनंदित प्रतीत होता है और बाहरी रूप से अलग होता है। अर्थात यह अपने स्वयं के अव्यक्त स्वरूप की चमक में अपनी ही चमक के साथ चमकता है। सभी ऋषि इस अवस्था को सगुण समाधि कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में गड़गड़ाहट और बिजली कड़कती है, वैसे ही निर्मल मन से ध्यान करने वाले योगी के हृदय में दिव्य दर्शन से आनंद की प्रबल अनुभूति होती है। अनेक प्रकाशित हलचलपूर्ण सुख का आनंद यही सगुण समाधि है। 33 अब मैं स्वप्न के उदाहरण से समझाऊंगा कि समाधि का आनंद कैसा होता है। जान लो कि एक योगी एक स्वप्न देखता है। उसके स्वप्न में कोई बाहरी प्रकाश नहीं है। स्वप्न उसके आंतरिक तेज में चमकता है। स्वप्नदर्शी स्वप्न के आनंद में इतना लीन होता है कि उसे पृथकता का अनुभव नहीं होता। स्वप्नदर्शी के सामने जो परम आनंद दिखाई देता है वह स्वप्न नहीं है। इसी प्रकार योगी के लिए सगुण समाधि का आनंद मिथ्या नहीं हो सकता। चून की ब्रह्मरूपी बुद्धि की किरण जगमगा रही है, हृदय जगमगा रहा है और हृदय कमल की पंखुड़ियों पर भ्रमण करने वाला मन केंद्र में स्थिर हो गया है। योगी जागृत है और तीनों अवस्थाओं से परे की अवस्था में है। जान लीजिए कि यही सगुण समाधि है। तब योगी के शरीर में चंद्रमा, अर्धचंद्र, दीपक, एक या दो तारों का प्रकाश, ऐसी रोशनियां एक पंक्ति में आती हैं और लुप्त हो जाती हैं। चैत्र मास के मध्याह्न सूर्य के समान प्रतीत होती हैं। तरलिन, अब तक राजयोग के सविकल्प की व्याख्या यही हुई। सविकल्प वह है जिसमें इच्छा होती है, किंतु निर्विकल्प वह है जो इच्छा को भूल जाता है। मैंने अभी जो सगुण समाधि तुमसे कही है वह केवल वायु धारण अर्थात प्राणायाम के बाह्य सगुण योग से श्रेष्ठ है। यदि कोई बालक इस सुगंधित सगुण योग का अभ्यास करे तो योगी अपनी इच्छानुसार लोकों में निवास करेगा। जो लोग इस सुगंधित योग का अभ्यास करते हैं वे निर्गुण पद को प्राप्त करेंगे। सगुण योग या समाधि ही निर्विकल्प मानी जाती है। 38 निर्विकल्प समाधि इहलोक और स्वर्गलोक की गंध के लुप्त हो जाने पर मन लुप्त हो जाता है। जागृत की 3 अवस्थाओं से परे ये भी न जानना कि मैं जागा हुआ हूँ, अविनाशी सत्ता स्वयं है, वही निर्विकल्प समाधि है।
मन की क्रियाओं को भूलकर दिन का समय, वार, पक्ष, मास, वर्ष, ध्यान और समाधि के योग अंगों को, जन्म के परिवर्तनों को भूलकर, सभी ठोस प्रकाश को भूलकर और स्वयं के रूप में शेष रहना, वही निर्विकल्प समाधि समाहित अकेला रहता है, अपने भीतर या बाहर कुछ भी नहीं सोचता। वह केवल एक तरफ मुड़ता है। अगर यह एक है निर्विकल्प समाधि, वह जहाँ देखता है वह वहाँ फिर से एक है, वह जहाँ देखता है वह वहाँ पर एक है, अर्थात कालातीत होने की भावना। चूंकि उसे छवि का कोई पता नहीं है, उसकी छवि नष्ट हो गई है। अहंकार के लिए कोई स्थिरता नहीं है। यदि ये नहीं है तो जो पूर्ण रूप में है वह निर्विकल्प समाधि है। भले ही आभूषणों के नाम और रूप फीके पड़ जाएं, जैसे स्वर्ण अलंकरण या शासक नदी, श्रीभव के फेनिल आवरणों से छिपी हुई सिंधु, भले ही दिखाई देने वाले तीनों लोक फीके पड़ जाएं, जो एक है वह निर्गुण समाधि है। स्वप्न जैसा प्रतीत होने वाला जगत अपरिहार्य है और उसकी बाहरी सुगंध चली गई है और वह कहता है, हे ब्रह्मा, मुझे दीजिए। जब मन नष्ट हो जाता है तो मैं बिना किसी संकोच के निर्विकल्प समाधि सुनूंगा। मन शांत है, जिसका अर्थ है निज योग योगी, भीतर और बाहर दोनों ओर आनंद से भरा हुआ, बिना कुछ जाने शून्यता के दीपक की तरह हो जाता है। मेरे बेटे, ये समाधि में स्थित व्यक्ति की मुक्त अवस्था है। 45 सुनो, हे कंद, इन 6 प्रकार की समाधि, सविकल्प में 3 और निर्विकल्प में 3, कुल 6 प्रकार की समाधि का शाश्वत समय में अभ्यास करके योगी परम पुरुष बन जाता है। अपने संशय को त्याग दिया, मन की सुस्ती को त्याग कर वह स्वभावतः ही पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकता है। शिव उस समाधि के आनंद को जानते हैं जिसका वे नित्य काल में आनंद लेते हैं। उस नित्य आनंद के स्वाद के विषय में सुनने के बजाय उसका स्वयं अनुभव करो। जैसे अग्नि में मिल जाने पर लकड़ी अरण्यकटी अग्नि बन जाती है, और जैसे भ्रांतिरूपी वृक्ष का ध्यान करने से कीट भ्रांतिग्रस्त हो जाता है, वैसे ही योगी निश्चल समाधि से निश्चल चेतना स्वरूप परमात्मा हो जाता है। सिद्ध योगी के लक्षण सुनो, जो अद्वैत, निराकार, अनित्य, अपरिवर्तनशील, शुद्ध, अपरिवर्तनशील, साक्षी, नित्य, सर्वज्ञ, अव्यक्त, बुद्ध, निराकार, अपरिवर्तनशील, आनंद स्वरूप है। वह योगी स्वयं दिन रात चमकता रहता है। वह ओम प्रणव नामक धनुष खींचता है, परमपिता परमात्मा को अपना बाण बनाता है और समस्त उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को ब्रह्म में परिवर्तित करके ध्यानपूर्वक स्वयं ब्रह्म को लक्ष्य करके सोहम बाण चलाता है। इस प्रकार निरंतर ध्यान करते हुए वास्तविकता का अनुभव अभिभूत हो जाता है और वह स्वयं को भूल जाता है। 49 योगी को काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हे कार्तिकेय, योगी को योग के आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म में तत्पर काम उसके योगाभ्यास में विघ्न डालने के लिए उसके सामने एक विकृत शरीर वाली स्त्री को रखता है। योगी का मन सौंदर्य के रूप से विकृत हो जाता है और काम उसे देखकर ढिठाई से हंसता है। उसका योग का आनंद उसे नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में योगी का मन बेचैन हो जाता है और वह अपने नुकसान के प्रति अंधा हो जाता है। जान ले कि काम जो मुनियों के मन को भ्रष्ट करता है पापमय है। विनम्रता एक काम करना है, भ्रष्टाचार 16 गुना माधव। इसलिए विनय वह है जब योगी स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता, उनसे बात नहीं करता, अपना ध्यान नहीं खोता, उनकी संगति की इच्छा नहीं करता और उनकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। योगियों को जो पहली बात बताई गई थी वह थी स्त्रियों से द्वेष। जो बालकों की सुंदरता देखता है वह अपना ध्यान नहीं खोता। तभी उसका योग फलदायी होगा जब वह विषय वासनाओं से दूर रहेगा। यदि आनंदपूर्वक योगाभ्यास करते हुए कष्ट उत्पन्न हो तो योगी को उस स्थान को छोड़कर एकांत में रहना चाहिए और संग्रहित होकर समाधि प्राप्त करनी चाहिए। उसके ज्ञान और भक्ति से काम की चर्बी टूट जाती है और यदि काम की बुराई छिप जाती है तो योगी सच्चे आनंद को प्राप्त कर जीवन का मुख बन जाता है। 54 योगी को मन की कुरूपता का ज्ञान होना चाहिए। बेटा, योगाभ्यास के बिना भोग में प्रवृत्त मन को जीतना ऋषियों और मुनियों के लिए भी असंभव है। मन में ही 3 तत्व समाहित हैं। 3 शक्तियां इच्छा, क्रिया, ज्ञान और तीनों लोक मन में हैं। राक्षस, सर्प, पशु, कीड़े, उनके सभी मामले और इस दुनिया और अगले की इच्छाएं। मन एक सर्वोच्च देवता बन सकता है या यह नश्वर बन सकता है। मन को वश में करने के लिए एक पूरा जीवन पर्याप्त नहीं है। जो हाथ में नहीं है, जो इधर उधर दौड़ रहा है, वह गेंद की तरह है। यह उछलता है, ये शरीर पर छिप जाता है, ये योग के अभ्यास को बिगाड़ देता है। ये वही चाहता है जो इसके सामने है। मन क्या कह रहा है जो वह नहीं सुनता? इसमें शर्म की क्या बात है? ज्ञान का मन एक पेड़ नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला मन ऋषि मनु और रुद्र को उछाल देता है। ये स्वयं एक ब्रह्माति या ब्रह्मराक्षस के रूप में घूमता है। यदि मन द्वारा उत्पन्न बुराइयों को साधक की स्थिति में पूर्वानुमानित किया जाता है तो योगी मन का विजेता बन सकता है। वह वही कहेगा जो उसका मतलब था। चोरी करने वाले चोर की नाक काट दो और चोरी की वस्तु वापस कर देगा। इसी प्रकार जो मन आत्मा के रत्न को स्वयं से चुराता है, उसे वस्तुओं में छिपाता है और कहता है मैं कुछ नहीं जानता, उसे दंडित किया जाना चाहिए। यदि पत्थर के समान जड़ मन या मूर्ख शिष्य को मन की बुद्धि द्वारा सही मार्ग पर निर्देशित नहीं किया जाता है तो वह पापी मन मनुष्य को दुख देगा। 60 10 इंद्रियां योग को कैसे भ्रष्ट करती हैं?
हे गुफा, मैं तुम्हें 10 इंद्रियों द्वारा मन को होने वाली हानि समझाऊंगा जो कुत्तों के समान हैं। ये सभी को सताती हैं। इंद्रियां मन को उन चीज़ों की ओर खींचती हैं जिन्हें वे देखती हैं, जिससे वह भयभीत हो जाता है। इनमें से आंख एक मजबूत कुत्ते की तरह है जो खुद को मजबूर करती है। इच्छा खुद को बंद कर लेती है ताकि वह ये न जान सके कि इस गरीब आंख से जो कुछ भी वह देखती है वह फायदेमंद है या नहीं। चून की जीभ, नाक और त्वचा इंद्रियां आंख से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए जान लें कि आंख एक हिरेनाई दूल्हे का कुत्ता है। आंख मन के राजा के लिए एक पाला हुआ कुत्ता है। यह मन में कई चीजें लाती है। मन में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। धन में आसक्ति उत्पन्न होती है। यह मन को नशे के पाश में बांधकर अहंकार और आसक्ति उत्पन्न करती है। ये सभी क्रियाएं विश्वास रूपी नेत्र नामक कुत्ते द्वारा की जाती हैं। इसलिए दृष्टि को सही आंतरिक अवस्था में रोकने के लिए अन्य इंद्रिय कुत्ते वहीं करवट लेकर लेट जाते हैं। इस प्रकार नेत्र का विरोध करने से मन का नाश होता है और बुरी गंधें जल जाती हैं। मन और इंद्रियों को शांत करने का मुख्य प्रयास आंतरिक लक्ष्य है। इसे सुनो बेटा, सभी संगति त्याग दो, एक वीर साधु बनो और विद्या प्राप्ति के उद्देश्य से आंतरिक लक्ष्य योग हठ राजयोग देखें को प्राप्त करो। इस प्रयास से इंद्रियों के साथ मन भी मर जाता है। जब दृष्टि गति करती है तो प्राण वायु गति करती है। जब वायु गति करती है तो मन गति करता है। ये गति नहीं करता तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कारण आंतरिक ध्यान बाहर की ओर चला जाता है। इस कारण ज्ञान का आनंद नष्ट हो जाता है। इस प्रकार दृष्टि की गति से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब दृष्टि रुकती है तो प्राण रुक जाते हैं। जब श्वास रुकती है तो मन रुक जाता है। जब वह रुकता है तो बुद्धि चमकती है। जब बुद्धि चमकती है तो आंतरिक ध्यान रुक जाता है। जब वह रुक जाता है तो बुद्धि चमकती है। जब वह रुक जाता है तो बुद्धि चमकती है, आंतरिक ध्यान रुक जाता है। तब तुम्हारा हृदय ज्ञान के आनंद से भर जाता है। हे मेरे पुत्र, वैराग्य से इसे प्राप्त करो। वैराग्य का अर्थ है बाह्य वस्तुओं का त्याग। मन इंद्रियों के साथ आंतरिक ध्यान में छिप जाता है और वहीं मुरझाकर मर जाता है। यही परम वैराग्य है। वैराग्य के त्याग के बिना योग करना कठिन है, क्योंकि लिखने या बोलने से मन नहीं मरता, बल्कि जब वैराग्य और योग का संयोग होता है तो मन की जड़ अहंकार, जो पहला विचार था, बह जाती है। वैराग्य के बिना किसी भी योग से सुख संभव नहीं है। इसलिए वैराग्य को मन के समान मानो। संयम सहित योग के अभ्यास से मन नष्ट हो जाता है। मन के नाश से योग का आनंद, ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है। तब परम ज्योति का प्रकाश स्वयं चमकता है। मन का स्वामी परमात्मा है, आत्मा का मुक्तिदाता। 70 योगाभ्यास की विधि। हे मेरे पुत्र, योग किसके लिए है? जो नहीं खाता, जो लगातार सोता रहता है, जो हमेशा जागृत कर्मों में लगा रहता है, उसके लिए सच्चे सुख का योग काम नहीं करता। ऐसा व्यक्ति यदि योग भी करे तो उसे केवल धावती कठिनाई का अनुभव होगा। योगी को संयम से भोजन करना चाहिए। उसे संयम से सोना चाहिए। उसे अपनी जागृत गतिविधियों में संयम रखना चाहिए। केवल इस स्वस्थ और संयमित तरीके से योग का अभ्यास करने से ही वह सायुज्यपाद नामक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मेरे बेटे, भोजन ही सबका स्रोत है। वे अपने पेट में बहुत अधिक भोजन जाने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नींद भारी मन से आती है। यदि वे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा कम कर दें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और उनकी तंद्रा दूर हो जाएगी। इसलिए एक योगी को संयम से भोजन करना चाहिए। यौगिक व्यवसायों में यह महत्वपूर्ण है। 73 शरीर का स्वभाव दर्शाने वाले उदाहरण। 1. यदि गाय को स्नेह से बहुत अधिक चराया जाए तो वह मोटी हो जाएगी और अपने मालिक को काट लेगी। शरीर को बिना माप के खिलाने के लिए ये भौंकती है, ये नाचती है, यह एक आनंद है। जैसा कि कहावत है, सूर्य की गर्मी से अच्छी तरह से खिलाया गया शरीर घर जाएगा और मृत्यु, एक शरीर जो बहुत पोषण के साथ बड़ा हुआ है, वह योग के लिए मृत्यु बन जाएगा। 3. यदि सांप को दया से दूध पिलाया जाता है तो क्या वह नहीं काटेगा? इसी तरह शरीर उसे खा जाएगा जो उसे खिलाता है। 4. यदि नीम के बीज को चीनी की चाशनी में डाल दिया जाए या उस पर दूध डाला जाए तो क्या वह मीठा हो जाएगा? शरीर एक गंदा शरीर है, यह एक पापी शरीर है जो दावत के आसपास छोटे बच्चों के साथ खेलता है। 5. एक दुष्ट जानवर की तरह शरीर विश्वास के योग्य नहीं है। यदि आप शरीर पर भरोसा करते हैं तो आपका सार खो जाएगा। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो आपका सार बढ़ जाएगा। 6. यदि कोई कुम्हारती स्त्री वर्षा में भीगते हुए आए ब्राह्मणों को अपने घर के गलियारे में आश्रय दे तो वे झगड़े में गलियारे की दीवारें ही तोड़ देते हैं। इसी प्रकार आप अपने शरीर के साथ कितना भी स्नेह क्यों न करें, यह आपको प्रेमियों के हाथों में दे देगा और आपकी चमक को नष्ट कर देगा। 7. एक नदी के किनारे लेटा हुआ मगरमच्छ विनती करता है, प्रभु मुझे चमकने दो। जब आप उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और उसे नदी में छोड़ देते हैं तो वह किनारे पर खड़े सांप का पैर पकड़ लेता है। इसी प्रकार शरीर भूखा है, इसलिए इसे खिलाओ। यह नहीं खाएगा। भले ही आप शरीर को विभिन्न तरीकों से खिलाएं, पोषित करें और बड़ा करें, जैसे ही यह वयस्क होता है यह अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है।
ये झूठ बोलता है, इसलिए शरीर के लिए अत्यधिक स्नेह अनुचित है। शरीर का भोग जितना बढ़ता है, उसके रोग भी उतने ही बढ़ते हैं। अंत में शरीर स्वयं ही क्षयग्रस्त हो जाता है और अपने प्रियजनों को भ्रष्ट कर देता है। अतः योगी को नाशवान शरीर की वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। 83 नाशवान शरीर की सिद्धि कैसे प्राप्त करनी चाहिए? जैसे धनवान अपनी दासी को भोजन और वस्त्र देता है और उससे निःशुल्क कार्य करवाता है, वैसे ही इस मूढ़ शरीर के प्रति अधिक स्नेह न रखते हुए बिना किसी इच्छा के शरीर को वह भोजन और वस्त्र दो जो अत्यंत आवश्यक हैं। यदि तुम बुद्धिमान हो तो मानगोप शरीर को आत्मा का स्मरण करने के लिए दंड दो और उसे अपने सानिध्य में रहने दो। जैसे सेवक को मजदूरी दी जाती है और यदि वह स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दो, और स्वामी अपने सेवक से सब काम करवाता है, वैसे ही शरीर को मजदूरी और सुखदायी वस्तुएं संयम से दो और आज्ञा दो, तू सदैव परमात्मा की सेवा कर और बुद्धिपूर्वक शरीर और इंद्रियों के सुखों का भोग कर। दूसरों को भ्रष्ट करने वाले शरीर से जो सिद्धि मिलती है वह है शरीर त्याग दे, परमेश्वर का ध्यान कर। अब मुझे घिन आ रही है। ऐसे शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आलसी हो और कहे मैं कल करूंगा। शरीर को दूसरों की सेवा करने के लिए बाध्य करना चाहिए। वर्षा, शीत, धूप और पवन में जड़ शरीर से दूसरों के लिए काम करने में कोई पाप नहीं है। शरीर से दूसरों का भला करना चाहिए, परंतु इस शरीर का भला नहीं किया जा सकता। इस शरीर का भला करने के लिए मनुष्य को बुराई करनी पड़ेगी। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति वश में किए हुए घोड़े से सेवा लेता है, वैसे ही एक योगी को चाहिए कि वह शरीर की सेवा संयमित भोजन, सादे, स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध कष्टी और शिव की सेवा से करे और उसके माध्यम से अपने पारलौकिक उद्देश्य की प्राप्ति करे। शिष्य, समझो मैंने कितनी बेचैनी दी है, मैंने कितनी नींद दी है। ये भ्रष्ट शरीर अंततः हानि ही देगा। आत्मा के सच्चे ज्ञान में ये शरीर नहीं रहता। शरीर क्षय की 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से। पाप, पुण्य और तीनों दुर्गुणों के मिश्रण से उत्पन्न शरीर रोगों और सुखों से ग्रस्त होता है। जिस स्त्री के गर्भ से वह पैदा हुआ था उसे देखकर वह मोहित हो जाता है और अपनी माता के गर्भ में पुनः जन्म लेता है, शिकायत करता है और विलाप करते हुए, हे पुत्र, ये शरीर शत्रु है, इससे पराजित मत हो। यदि यह रोगों से ग्रस्त हो तो साहस मत हार और धैर्य के साथ जीवन व्यतीत कर। धर्म के मार्ग पर चल और तनु के तप से तथा गुरु की सेवा से सच्चा योग तुझे प्राप्त होगा। समाधि प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि संयम, भगवान शिव की भक्ति और आत्मचिंतन से भी प्राप्त होता है। 92 योग में बाधाएं हैं। 1 लेट 2 विक्षेप, 3 कषाय और 4 रसास्वाद। ये 4 बाधाएं योग के दौरान बाधाएं हैं। जैसा कि निगमों में उल्लेख किया गया है उनका विवरण दिया गया है। सुनो हे आत्मा, जब तुम निर्विकल्प समाधि में होते हो और तुम बिना कुछ देखे ही प्रबुद्ध हो जाते हो, तब निद्रा आती है और तुम्हारी आंखें बंद कर देती है, जिससे तुम्हारा निराकार सुख नष्ट हो जाता है। ये पहली आंतरिक अवस्था है जिसे लय कहा जाता है। जब तुम योग में ध्यान करते हो, यदि तुम्हारा मन अशांत हो जाता है तो दृढ़ता का सागर, अनापेक्षिक सहानुभूति सूख जाती है। चाहे आप कितना भी प्रयास करें, योगी अपने बाह्य मन को अंतर्मुखी नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था को विक्षेप कहते हैं। जब आप शुद्ध मन से योगाभ्यास करते हैं तो आपको पूर्ण ब्रह्मचेतना प्राप्त होती है और मैं हूं के चिंतन में रहते हुए भी आप अपनी मानसिक मंदता के कारण बिना कुछ महसूस किए शांत रहते हैं। ऋषि इसे कषाय भी कहते हैं। जब कोई गुरु के मुख का ध्यान करता है और नदी के जल के समान चमकने वाली आत्मा का ध्यान करता है तो उसके पूर्वकृत पापों के कारण उसका योग नष्ट हो जाता है और इसे आंतरिक सुख कहते हैं। आंतरिक सुखों का उपाय, हे शदान, इसके लिए वेदों में दिए गए उपायों को सुनो। जब नींद आ जाए और आंखें बंद हो जाएं, तो सोने से पहले यह विचार करना कि मैं ब्रह्म हूँ। विनाश का आंतरिक सुख ही उपाय है। जब अशुद्ध मन विभिन्न वस्तुओं का चिंतन कर रहा हो तो यह निश्चय करना कि वे सभी अविभाज्य परब्रह्म हैं। विक्षेप का उपाय है, जब मन मौन हो जाता है और किसी भी वस्तु से प्रकाशित हो, यहाँ तक कि जो ज्ञात नहीं है वह भी शुद्ध ब्रह्म है। कषाय का निवारण ये जानना है कि पूर्व पापों के फलस्वरूप जो योगानंद तैयार किया गया है वह शेष ब्रह्मानंद के अनुभव से भिन्न नहीं है। 99 योग में अन्य बाधाएं भी हैं। चिंता, रोग, आलस्य, संशय, मोह, विभिन्न दर्शनों को पढ़ने में रुचि और प्रमाद, ये बाधाएं समूह में आती हैं और योग को बाधित करती हैं। जिस स्थान पर मैं परब्रह्म हूँ का ध्यान किया जाता है वहाँ वायु नहीं चलनी चाहिए। दूसरों के शब्द कानों में नहीं पड़ने चाहिए। नाक से छींक या जम्हाई नहीं आनी चाहिए। ये योग में बाधाएं मानी जाती हैं। योगाभ्यास के दौरान सामने आने वालों को नहीं देखना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए और न ही उनसे मिलना जुलना चाहिए। आलस्य, योगी को हिचकी, घरघराहट, तंद्रा या गहरी नींद का अनुभव नहीं होना चाहिए। यदि ये आती हैं तो इन्हें बाधाएं माना जाता है। मन को विचारों या स्वप्नों से व्याकुल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए ताकि उसे अपने भीतर भेद का विचार न आए। यदि बाधाएं आती हैं योग के अभ्यास के दौरान, उन्हें वैराग्य, ज्ञान, गुरु के चरणों में भक्ति और भक्ति 103 के अभ्यास से दूर किया जाना चाहिए।
निर्विकल्प समाधि की 4 अवस्थाएं। हे पार्वती के नंदा, वह निर्विकल्प समाधि सिद्धि के स्वामी हैं। यह उनके द्वारा नीचे वर्णित 4 अवस्थाओं से संकेत मिलता है। बुरी चीजें योगी से दूर हैं। योग के आंतरिक संसार से राहत मिली है और मन अभिमान से खाली है। योगी 1 पशु अवस्था, 2 शिशु अवस्था, 3 निद्रा अवस्था और 4 सुषुप्ति अवस्था में है। समाधि व्यक्ति जिसने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, मुक्ति की शक्ति से मुक्त हो जाएगा। 1 पशु अवस्था, अगर दूसरे उसे कुछ देते हैं तो वह उसे खा लेगा, अगर नहीं तो वह उसके लिए भीख मांगेगा। वह गर्व, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त है। वह इधर उधर नहीं देखता। वह किसी से बात नहीं करता, बल्कि एक आसन पर एक खलिहान में जानवर की तरह बैठा रहता है। 2 शिशु अवस्था, इस अवस्था में योगी को अपमान का कोई सम्मान नहीं होता है और श्रृंगार, भाग्य के निषेध, पाप और पुण्य। वह एक बच्चे की तरह मन ही मन खुशी से हंसता हुआ बैठा रहता है। 3 तंद्रा, तौलने वाली अवस्था, जब समाहित इस अवस्था में कदम रखता है तो उसकी आंखें आधी बंद होती हैं और थोड़ी देर के लिए फिर खुल जाती हैं। वह आत्मचिंतन की अवस्था में होता है। 4 निद्रा अवस्था, जब उपरोक्त 3 अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं तो योगी खड़ा हो जाता है। जब वह बैठता है, जब वह चलता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमेशा आत्मा के बारे में सोचता रहता है। पशु अवस्था में बेचैन दृष्टि शिशु अवस्था में बंद हो जाती है। तंद्रा अवस्था में योगी को ज्ञान प्राप्त होता है। निद्रा अवस्था में योगी को पूर्ण आनंद छा जाता है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए साधक को योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि ऊपर वर्णित सभी 4 अशुद्ध अवस्थाएं प्राप्त हो जाएं। हे देवी, सुनो, यदि इन 4 अवस्थाओं में से एक का भी अभाव है तो शुद्धतम निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। साधन बनने के लिए व्यक्ति को दूसरी अवस्था प्राप्त करनी होगी। यदि व्यक्ति किसी भी अवस्था को प्राप्त नहीं करता है और कहता है मैं मुक्त हूं, तो उसे जानना चाहिए कि वह भ्रष्ट है। यदि कोई एक के बाद दूसरी अवस्था को प्राप्त नहीं करता है तो शिक्षण का आनंद त्याग दिया जाएगा और उसे जानना चाहिए कि वह मुक्त नहीं है, क्योंकि अवस्था नहीं आती है। पहली 3 अवस्थाओं में सविकल्प समाधि प्राप्त होती है और चौथी अवस्था में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। सुनो, हे वीर, सविकल्प सांसारिक लोगों को प्राप्त होता है और निर्विकल्प अशिक्षितों को प्राप्त होता है। जो संसार योगी निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं करता है और केवल अशिक्षितों के शब्दों का उच्चारण करता है, उसे भ्रष्ट जानना चाहिए। यदि अवस्था नहीं आती है तो समाधि योग नहीं होता है। जो संसार योगी पुण्यवान अरुदों का उनके प्राप्त होने की अवस्था के बारे में एक शब्द भी कहे बिना अपमान करता है, वह मूर्ख है। ये दुष्ट लोग अपना धन खो देंगे और अरुदों के आश्रमों को नष्ट कर देंगे। वे उनके सिद्धांतों को रौंद देंगे और नए आश्रम बनाने का प्रयास करेंगे। 115 समाधि की संस्कृति। समाधि व्यक्ति, यद्यपि वह जो सभी गुणों से युक्त है, उसका मन नष्ट हो जाता है और वह निर्गुण हो जाता है। यद्यपि वह सभी संगति में है, वह निसंग है। अच्छे कर्मों और स्वभाव का फल वह स्वयं है और ऊपर वर्णित 3 अवस्थाएं निष्काम संसार के समान हैं। जिस परमहंस ने संसार का त्याग कर दिया है, वह 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त शिशुमार और तुर्यातीत की अवस्थाओं का भी अनुभव करेगा। योग की प्रणाली में याद रखें कि स्थिति के बिना कोई वाणी नहीं है। जिस पुण्यात्मा में स्थिति दिखाई देती है वही जीवन से मुक्त है। उसकी स्थिति सभी को दिखाई देती है। जो निर्विकल्प की स्थिति में है उसे संसार नमन करता है। योगी को विमल की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रकृति के सभी गुण लुप्त हो जाते हैं। आंतरिक दुनियाएं कट जाती हैं। इंद्रिय संबंधी खोज नष्ट हो जाती हैं। विषयों में भटकने वाला मन मर जाता है। मान, अहंकार, मद, लोभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, 5 स्कंद और 6 बुरी आत्माएं लुप्त हो जाती हैं। भौतिक ब्रह्म और कंठहार के रूप में निरंतर प्रकाशित होता है। योगी का आंतरिक जगत ज्ञान की अग्नि नहीं है। 120 ज्ञान योग कैसे प्राप्त करें। कांड। प्रतिदिन 2 घंटे आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे तक मौन होकर उन शास्त्रों के अर्थों का चिंतन करना चाहिए जिन्हें आपने देखा या सुना है। फिर 2 घंटे योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन इसका अभ्यास करते समय आपको ऊब नहीं होनी चाहिए। आपको सर्दी, गंदगी या बीमारियों से परेशान नहीं होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए सभी शास्त्र पिघल जाएंगे। योग का त्याग ही वास्तविक सुख होगा। चित्र 1। पौधे को तब तक पानी दे जब तक वह बड़ा न हो जाए। जब तक वह बड़ा होकर वृक्ष न बन जाए, उसे पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार योग को पूर्ण रूप से परिपक्व होने के लिए शास्त्रों की लत को छोड़ना होगा। चित्र 2। जिस प्रकार सान पर लोहा कुंद हो जाता है, उसी प्रकार घिसने पर लोहा तीक्ष्ण हो जाता है। योग के अभ्यास से आंतरिक क्रियाएं शुद्ध और सूक्ष्म हो जाती हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, कृष्ण पक्ष आने पर मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दिन रात आनंदपूर्वक योगाभ्यास करने वाले योगी का मन नष्ट हो जाता है और योगाभ्यास से उसे शांति और संतोष मुक्ति प्राप्त होता है और वह सुखी होता है।
इस प्रकार राजयोगी एक एक करके 7 लोकों सुखेच्छे, सुविचार, निस्संग, आनंदिनी, विलयनी, तुर्या, तुर्यातिता, ये ज्ञान के 7 लोक हैं को पार कर जाता है। वह शद्रिधा समाधि धारण करता है। तब तक वह निरंतर शास्त्रों का श्रवण और ध्यान करता रहता है। योग साधक बिना किसी वस्तु का लोभ किए इसे प्राप्त करता है। राजयोग को तुरीय कहते हैं। इस योग के रहस्य को जाने बिना अज्ञानी लोग केवल मैं राजयोगी हूँ शब्द से ही यह निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें मोह हो गया है। केवल अरुधा जो दिव्य आनंद की स्थिति में है वही वास्तव में योगी माना जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें अभ्यास का विवरण बताया है। योग के बारे में, समाधि के लक्षण, योग के अंतरतम भाग और उनके समाधान। हे गुफा, क्या तुमने आनंद से सुना है? मन की सभी चिंताओं को त्याग दो और आनंद के संत, आनंद रूप संत बनो। मैंने जो शिक्षाएं कही हैं उन्हें अपने अंतरतम में बसने दो। 128 भ्रष्ट, अधर्मी, आलसी, धूर्त, जादूगर, अष्टांगिक, बेईमान, मस्खरे, ठग, हिंसक, हत्यारों को योग का यह अभ्यास सिखाना उचित नहीं है। हे उमासुत, अगले अध्याय में मैं तुम्हें 2 विमला उपासनाएं, सगुण और निर्गुण, बताऊंगा। संसार के भ्रम को छोड़ दो और जो मैं कहता हूं उसकी तुलना चित्र से करो, शिव ने कहा जबकि अमरगण अपने सिर हिला रहे थे। जैसे ही षण्मुख ने यह अमर वाणी सुनी, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह पत्थर की तरह खड़ा रहा, अपने भीतर संतुष्ट। बाललोचन के कहे हुए शब्दों पर विचार करते हुए उसने मन में श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का स्मरण किया। 131